दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आगे हैं आज की क्लास को लेकर रेशियो और प्रोपोर्शन के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लगभग सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो हैं ही। सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रश्न मैं अभी आपको बताऊंगा, लगभग कुछ क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा। सबको आप बारीकी से देखेंगे और दिलो दिमाग में इसे उतारेंगे कि कैसे इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है जैसे कि A रेशियो B का मान आपको दिया हुआ है 3 अनुपात और B रेशियो C का मान आपको दिया हुआ है 8 रेशियो 9। आपसे पूछ रहा है कि A रेशियो C का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, जब रेशियो में दिया है A और B का मान, B और C का मान, आपसे पूछ रहा है कि A रेशियो C, एकदम प्रश्न तो बनेगा, प्रश्न का आंसर सॉल्यूशन होगा। हम बड़ा नहीं करेंगे, हम सोच रहे हैं कि जितना छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट में हो ताकि आपसे कम समय बने। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में प्रीवियस बेसिक नॉलेज में आपको बताया था कि जितना शॉर्ट इसे बनाइएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। ए या सी का मान निकालना है तो आप सीधे लिख दीजिए ए सी का मान निकालना है तो 3/4 और 8/9। अब काट दीजिए, 3×3 = 9, 4×2 = 8, 2 रेशियो 3। प्यारे बच्चों, एकदम क्वेश्चन देखने से बड़ा लगता है लेकिन इसे एकदम शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। एकदम जितना से जितना शॉर्ट हो उसे बना सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये रहा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि A रेशियो B का मान है 3:4। रेशियो B और C का मान आपको दिया है 5:7। रेशियो C और D का मान दिया हुआ है 8:9 और आपसे पूछ रहा है कि A रेशियो D का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, इसे भी हम शॉर्ट करके ही बनाएंगे, जितना से जितना शॉर्ट हो। तो ऐसे प्रश्न को आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पूरा बटा है, सबको आप मल्टीपल में लिख दीजिए और जो कटेगा काट दीजिए, बच जाएगा वही आप A और D का आपका मान निकलेगा। काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे, 4×2 = 8, इसको काटिए, 3×3 = 9, 5×2 = 10, रेशियो 7/21। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि A रेशियो B का मान आपको दिया हुआ है कि 7:9 और B रेशियो C का मान आपको दिया हुआ है 5:4 और आपसे पूछ रहा है कि A, B और C तीनों का आपसे मान पूछ रहा है। A और B और C का मान पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, जब ऐसा प्रश्न रहे तो आपको क्या करना है, कॉमन करना है। कॉमन करना है इसमें B, तो B या 5 और 9 अलग अलग जाती है तो हम दोनों, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, इसमें 9 से गुना कर दीजिए। नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे, तो 9×5 = 45, 9×5 = 45। प्यारे बच्चों, दोनों जगह B राशि कॉमन हो गया, मतलब दोनों जगह इक्वल हो गया। तो एक राशि में अगर हम गुना करते हैं तो दूसरे भी राशि में भी गुना करेंगे, तो 7×5 = 35, 9×5 = 45 और 9×4 = 36। क्योंकि 45 दोनों जगह B दोनों जगह कॉमन है। तो प्यारे बच्चों देखिए, एकदम आपका आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब जितना आसान आपको लगे तो आप ऐसे प्रश्न को एकदम कम समय में बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, हम सोच रहे हैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न को आपके सामने सॉल्यूशन कर दे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होते जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। सब प्रश्न को मैं एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। आप क्वेश्चन को सिर्फ आपको देखना है और कुछ नहीं करना है, और नोटबुक कलम कॉपी लेके आप लिखते जाइए। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं आप इसे हमेशा नोट करते हुए जाइएगा। देखिएगा, देखिए, जब रेशियो बटा में दिया हुआ है 1/3A बराबर 1/4 B बराबर 1/5 बराबर C, और आपसे पूछ रहा है कि A और B और C
का रेशियो क्या होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे जब प्रश्न रहते हैं 1/3a बराबर 1/4b अब बराबर 1/5c, जब ऐसे प्रश्न रहेंगे तो यह जो वैल्यू है, यह जो वैल्यू है और यह जो वैल्यू है, यह a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा 4 और c का वैल्यू हो जाएगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 3:4:5। प्यारे बच्चों, जितना बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन रहे उसको एकदम शॉर्ट में बनाने का कोशिश करें। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, ऐसे प्रश्न को आप ऐसे ही कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि आपको दे दिया कि a/3 बराबर b/4 और बराबर c बटा आपको दे दिया 7 और आपसे पूछ लिया कि हो तो a जोड़ b जोड़ c बटा आपको c करना है। इसका मान आपसे पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, एकदम आप इसका निकाल सकते हैं। मैंने बताया था a का मान कितना हो जाएगा, a का मान आपके लिए हो जाएगा 3, b का मान आपके लिए हो जाएगा 4 और c का मान आपके लिए हो जाएगा 7 और c से भाग देना यानी कि 7 से। सबको जोड़ दीजिए, एकदम जोड़िए। 7 7 14, 7 7 14 और बटा 7। प्यारे बच्चों, काट देंगे, कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया 2। एकदम आपके सामने बड़ा से भी बड़ा प्रश्न आए तो आप घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में करके बनाएंगे। जितना आपका क्वेश्चन देखने से लगता है उसका आंसर एकदम ही छोटा होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, a रेशियो b रेशियो c, तो a रेशियो b रेशियो c यानी कि इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि a/b रेशियो b/c या रेशियो c/a। प्यारे बच्चों, इसका आपसे मान पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, मैं चाह रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहा है कि a और b और c सब का मान दिया हुआ है, आपको ऐसे करके निकाल a/b b/c c/a। तो रख दीजिए, a का मान आपके लिए 2 और b का मान 3, b का मान 3 तो c का मान आपके लिए 4। उसके बाद आपसे पूछ रहा है c का मान क्या हो जाएगा, c का मान आपके लिए हो जाएगा 4 और a का मान हो जाएगा आपके लिए 2। प्यारे बच्चों, अगर जो कटने वाले हैं उसे काट देंगे, नहीं काटने वाले हैं उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आप एकदम इसे बना सकते हैं। जितना भी बड़ा प्रश्न हो उसे, अगर ये कटने वाली राशि है तो काट देंगे, अगर नहीं कटने वाला होगा तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हमको ये ऑप्शन में भी देखना है, ऑप्शन तो मैं आपको दिया ना हूँ, नहीं दिया हूँ, लेकिन आप इसको जितना से जितना सरलतम कर सकते थे। प्यारे बच्चों, ये तो आपको बटा में दिया था, अगर कटने वाला है तो काटिए। जैसे कि हम इसको काट सकते हैं कि यह 2 हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कि 2/3 3/4 और ये हो जाएगा 2। एकदम हो गया। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसा दिया हुआ है तो हमको ए बी सी मतलब इस तरह सरलतम कर देंगे। तो ऐसे में इसको क्या करना है कि आप लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 4 का लघुत्तम आपके लिए हो जाएगा 12 और 12 हो जाएगा तो 12 एलसीएम निकालना है। 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 रेशियो। यहाँ में 4 में 12 से भाग देंगे 3 और 3 से गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या से, 3 3 9 इसमें भाग देंगे 1 से 12 में तो 12 12 दूना 24। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखने से जितना बड़ा लगता है उसका आंसर एकदम ही छोटा होता है। ये क्वेश्चन एकदम मैं बता रहा हूँ ना कि जितना जो भी मैं आज के जो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एकदम आपके लिए समझिए कि रामबाण है और यह सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। यह प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं नीचे अंडरलाइन करके नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह की मेरे पास कमी है, थोड़ा सा होगा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछी हुई है और लगभग आज जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा सब एग्जाम में पूछी हुई है। तो चलिए और भी प्रश्न मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। x/y बराबर आपको दे दिया 7/3। तो आपसे पूछ रहा है कि x × y प्लस वाई स्क्वायर बटा x² - y²। प्यारे बच्चों, इसका आपसे मान पूछ रहा है।
तो x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यह है, y का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, मान रख दीजिएगा, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 7 × 3 अब प्लस 3 का स्क्वायर बटा हो जाएगा 7 का स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 7×21 प्लस 3×3 9, 7×7 = 49 में से 3×3 9 घटा दीजिए, हो जाएगा 30 अब बटा हो जाएगा 40, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3:4। जितना से जितना बड़ा आप कर सकते हैं उतना तक ले जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करके इसका कैलकुलेशन करना था प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न को वैल्यू सीधे रखेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है जैसे कि A/B बराबर आपको दे दिया कि 2:3 और B/C का मान आपको दे दिया 4:5। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि A²/B² का वैल्यू क्या होगा। प्यारे बच्चों, AB का मान दिया हुआ है, BC का भी मान दिया हुआ है, लेकिन आपको A²/B² का वैल्यू निकालना है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको निकालना है A और B C सब का मान निकाल लीजिए, यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, आपका रेशियो निकल जाएगा। तो A B C का मान निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें B कॉमन है तो B को कर दीजिए कॉमन, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। तो इसमें 3 से गुना करिएगा तो यहाँ भी 3, यानी कि आपके लिए सबसे बेटर ये रहेगा कि आप ऐसे लीजिए कि 2:3 और 4:5 कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। ABC का मान आपके लिए निकल गया। A का स्क्वायर पूछ रहा है यानी कि 8 के स्क्वायर, B का स्क्वायर पूछ रहा है तो 12 के स्क्वायर, और आपके पूछ रहा है B और C, तो रेशियो कर दीजिए 12×15। अब कट लीजिए, ये हो गया 8 8 64, ई हो गया 12 के 144, ई हो गया 12×15, 5 दूना 10, 5 दू 7 1 8, 180। प्यारे बच्चों, अगर यह कटने वाली होगी तो काट लेंगे, नहीं कटने वाली होगी तो इसका आंसर इतना ही रह जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में हम करा दे, ये मेरा आज का मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर कटेगा तो आप काट सकते हैं, ये कटने वाली है, लेकिन मेरा आंसर इतना ही में दिया हुआ है तो मैं नहीं काट रहा हूं। तो आप इसे अगर कटेगा तो सरलता रूप कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा प्रश्न आपके सामने। 12 तथा 30 के बीच तृतीयानुपाती 12 तथा 30 के बीच तृतीयानुपाती आपको निकालना है। तो तृतीयानुपाती निकालने का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हुए था कि तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय देते हैं। 1 2 3 4 5। लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है B²/A। प्यारे बच्चों, A और B आप इसको कर दीजिए, B का मान आपको डबल करना है और A का मान लिखना है। अब काट दीजिए, जो कट गया वो आपका आंसर हो गया। तो 6 दूना 12 और 6 पचे 30, इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 पचे 75। प्यारे बच्चों, लीजिए, ये आपके सामने बिल्कुल यह आपका आंसर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि 12 और 30 के बीच का, मतलब 12 और 30 के बीच का तृतीयानुपाती निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 12 और 30 के बीच का तृतीयानुपाती 75 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस पर इसको हमको बैठाना था कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती निकालना है, तो हो जाएगा 75। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और अगले प्रश्न की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। वैल्यू दिया हुआ है कि x रेशियो 7.5 अब बराबर आपको दे दिया है कि 7:17.5। तो आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसका बराबर वाट पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न दिया हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि x/7.5 लिख देते हैं बराबर 7/17.5। कुछ नहीं करना, एकदम आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप यहीं पे आंसर दे सकते हैं ना, 1 0 से 1 0 के मतलब पॉइंट से पॉइंट कट गया, कोई दिक्कत नहीं। आप काट दीजिए इसको, 25 तिहाई 75, 25 7 175, 7 से 7 यानी 7 से 7 कट गया, x का वैल्यू आपको हो गया 3। एकदम
डाल दीजिए आंसर। यह एग्ज़ाम बीबीएस मतलब जो बीबीएस एक एग्ज़ाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ने बीबीएस एग्ज़ाम परीक्षा 2004 का ही प्रश्न पूछा हुआ है। लगभग सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप जितना इसका प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए बहुत उत्तम है। और आगे भी और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको मतलब वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं और आपके लिए आज का एकदम अंतिम क्वेश्चन है, ताकि आगे भी और क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.02 तथा दे दिया 0.32 का आपसे पूछना है कि मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती बराबर वाट। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। मध्यानुपाती तो इसका मैंने बताया था रूट अंडर a इंटू बी। तो रूट अंडर आप कर दीजिए 0.02 इंटू 0.32, सबको आप गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे तो शून्य को तो पहले साइड कर दीजिए। 32 दूना कितना हो जाएगा 64, 2 अंक और 2 अंक कितना हो गया 4 अंक हो गया। 4 अंक के बाद हमको पॉइंट देना है, रूट लगा देंगे। अब वर्गमूल से जब बाहर निकालते हैं तो 64 का हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ संख्या कितना दिया है 4, तो यहाँ हो जाएगा 2। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा फास्ट नहीं है, मतलब आप देखिएगा तो आपके लिए एकदम लगेगा भारी जैसा, मतलब बर्डन है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं, आप इसे एकदम शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ये फार्मूला बेस्ड है और इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था। यही एक फार्मूला है जब आपसे पूछे कि मतलब मध्यानुपाती निकालना है तो रूट अंडर ए और बी। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में आप बताइएगा। और आगे भी मैं रेशियो और प्रोपोर्शन के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को लगभग मैं 100 क्वेश्चन को कराऊंगा। जो एग्जाम में पूछे हुए उसको पूरा खत्म करना है, और आगे एग्जाम में भी अगर पुनरावृत्ति हो तो क्वेश्चन देखते ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को ख़त्म करते हैं, हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।